और कभी भी जिंदगी के किसी भी वक्त में मौत से मत डरना। मौत वो अनमोल तोहफा है कि जिसके जरिए इंसान की अगर ईमान वाला है तो अल्लाह इज्जत बढ़ा देता है। मोमिन की इज्जत अल्लाह ताला बढ़ा देता है। हल्की सी मिसाल, जब तक आदमी जिंदा रहता है नमाज जब जमात से पढ़ता तो किसी ना किसी के पीछे पढ़ता है और कहता है कि पीछे इस इमाम के है, यानी जब तक जिंदा रहा इमाम के पीछे और आज ही इंतकाल हुआ है। यानी सबको का आलम तो देखिए, आज सबके आगे इमाम भी पीछे और ये आगे। सुभान अल्लाह, अल्लाहु अकबर। मरने के बाद इज्जत बढ़ी या नहीं बढ़ी? अरे बढ़ गई। सबकी मुड़ी नहीं हिल रही तो गर्दन हिला लो, मुस्कुरा लो। अच्छी नीयत से मुस्कुराना भी सुन्नत है और सवाब भी है। हाँ, माँ बहने हल्के आवाज से सुभान अल्लाह कहें, जोर से न बोले। एक हदीस शरीफ ये भी सुन लें, मेरे नबी का फरमान इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि जब शोहर, लंबी इबादत नहीं, लंबी इबादत की तो फुर्सत कहाँ, कहाँ नमाज का होश, कहाँ कुरान की तिलावत का शौक, कुछ नहीं। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मगर सुनिए मुस्तफा करीम फरमाते हैं कि अगर शोहर थका हारा अपने काम से, सफर से, खेत से घर वापस आए और औरत उसे एक नजर मुस्कुरा के देख ले, इमाम ग़ज़ाली फरमाते हैं कि उसकी इस नजर पर अल्लाह उसे 70 शहीदों का सवाब अता फरमाता। यार जब मुस्कुराहट में इतना सवाब है तो तिलावत में कितना होगा हैं? और अल्लाह जायज माल देकर रोजे की जियारत करे तो फिर क्या मिलेगा? पता ये चला कि हराम माल से रोजे की जियारत भी फायदा नहीं करेगी। कुछ बातें कभी कभी कड़वी भी सुन लिया करो। हाँ, मीठा शरबत सबको अच्छा लगे और जो है बात बोली ऐसी होती है डॉक्टर की दी हुई, कड़वी बहुत होती है मगर फायदा भी देती है। जिसकी समझ में नहीं आई बात वो हाथ उठा के सुभान अल्लाह बोल दो। आ रही है समझ में? जाग रहे लोग? सुभान अल्लाह। तो बिरादराने अजीज, वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का। हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। सारी दुनिया परेशान है और कह रही है हम जन्नत में जाएंगे, हम जन्नत में जाएंगे। सवारी रखिए तुझ पे, जन्नत में जाएगा? कैसे जाएगा? वहाँ हेलीकॉप्टर भी नहीं पहुँचता। कारी यासीन साहब अदरक के बच्चे हैं, वहाँ हवाई जहाज भी नहीं जाता। जिस मोटरसाइकिल का एक्सीलेटर हाथ में लेने के बाद तू अपने आप को सूरमा समझता है, फटी हुई पैंट पहनने वाले, फटी पैंट पहनने वाले सनीचर, मोटरसाइकिल का स्टीयरिंग तेरे हाथ में क्या आया? तू अब ये सोच रहा है कि मेरी रफ्तार का आलम निराला है, कहता फिरता है जन्नत जाएंगे, जन्नत जाएंगे। अगर मैं कहता हूँ जन्नत कोई सवारी भी नहीं जाएगी। अबे तो फिर जन्नत में जाया कैसा जाएगा? अबे तुझे जन्नत में जाने की जरूरत नहीं। दुनिया ने बड़ी बड़ी अच्छी सवारियां चला दी, बड़े इतरा गए, बड़े फटे फिर रहे हैं, मगर होश रख, एक दाना का कौल है। मौलाना की नजर इधर देखिए, एक दाना का कौल है, उड़ो जहाज में, उड़ो जहाज में, मोटर की गोद में झूलो, खुदा के वास्ते, खुदा को उड़ो जहाज में, मोटर की गोद में झूलो, खुदा के वास्ते, खुदा को मत भूलो। अगर खुदा को भूल गए काम खराब हो जाएगा। तुम्हें अगर जन्नत में जाना है
तुम चक्कर में मत पड़ो, तुम्हारे बस की बात नहीं है जन्नत में जाना। और ये जितने उलमा बैठे तार ये तुमसे ये नहीं कहते नमाज पढ़ो, रोजा रखो, ज़कात दो, किसी ने काम के लिए नहीं कहते, मगर कहते इसलिए है कि जन्नत बाद में है, दोज़ख पहले है। तार भाई जन्नत पहले होती तो हमें दोज़ख में जाने की जरूरत क्या है, हम तो चुपके से जन्नत में बढ़ जाते। मगर ये उलमा बताते हैं कि दोज़ख पहले पड़ेगी, जन्नत बाद में आएगी, उसी के ऊपर से होकर रास्ता वो जाना हर एक को है। कुरान में है, मैं नहीं कह रहा, वही मिनकुम इल्ला वारिदुहा काना अला रब्बिका हतमम मक़दिया। अब उस पे से गुजर के जब जाना है, अगर पहले होती तो कोई बात नहीं थी, तो हमें क्या जरूरत थी, तो लौटते ही नहीं। मगर जन्नत बाद में है, दोज़ख पहले है, उसके ऊपर से होके जाना है। अब इधर देखिए, तुम तो जन्नती बन जाओ, तुम्हें जन्नत में जाने की जरूरत नहीं। अगर तुम जन्नती हो गए तो करीब तुम्हारे जन्नत में भी जाएगी। अल्लाह फरमाता है करीब लाई जाएगी जन्नत, परहेज़गार। तो जन्नत में तुम नहीं जाओगे, बल्कि जन्नत तुम्हारे पास आ जाएगी, है जन्नत तुम्हें लेगी। है कैसे तुम खुश नसीब हो, अल्लाह तबारक व तआला का तुम पे कैसा फजलो एहसान है। उस रब का एहसान मानो और शुक्रिया अदा करो जिसने सब कुछ तुम्हारे लिए बनाया है और अब तुम्हें अपने लिए बनाया। अल्लाह ने सब कुछ तुम्हारे लिए बना दिया। हाँ, वरना इंसान की ताकत क्या है। एक जानवर को जानते हो आप, बड़ा खतरनाक दौर है, कटने को ले लीजिए, आदमी पछाड़ भी लेता है और गले पे चला भी देता है, कुछ बातें इशारों में समझ लो। अगर एक टक्कर मारती तो कौन कर देगा, कहिए इतनी जान है उसमें, मगर वो इसलिए तुम्हारे कब्जे में आ जाता है कि जानता है अल्लाह रब्बुल इज्जत ने मुझे इसके लिए पैदा किया। शायर ने कहा जानवर पैदा किए तेरी वफा के वास्ते, चांद सूरज और सितारे हैं जिया के वास्ते, खेतियां सरसब्ज है तेरी ग़िज़ा के वास्ते, ए इंसान सब जहां तेरे लिए है यार। तो गौर कीजिए, और जिंदगी मुख्तसर है, एक दिन इस दुनिया से जरूर जाना है, मौत यकीनन आनी। अजीजान मिल्लत इस्लामिया बड़े बड़े सूरमा दुनिया में आए, बादशाह नहीं रहे, प्रधान नहीं रहे, हाकिम नहीं रहे, बल्कि दुनिया में उन्होंने अपने जुल्मों की बिना पर लोगों से मजबूर करके लोगों से अपने आप को इसी दुनिया में खुदा कहलवा लिया। तो लोगों ने बेचारों ने डर के मारे कहा खुदा कहलवा लिया है, नामो निशान भी नहीं रहा दुनिया में उनका, मिट गए, नीस्तो नाबूद हो गए। हाँ, नाम किसका रहेगा, नाम उसका रहेगा जो नबी का गुलाम बन जाएगा। आका इरशाद फरमाते हैं जो सच्चा मेरा गुलाम होता है वो मेरी उम्मत का इमाम है। अरे यार देखो तो तारीख, रंग काला है, चेहरा भूंडा है, होठ मोटे, आंखें बड़ी है और कुर्ता फटा हुआ है, काला रंग, गरीबी, कुर्ता फटा हुआ, होठ मोटे, सूरत भोली। और हाल ये कि मुल्क भी अपना नहीं, वतन भी अपना नहीं, परदेश, एक तो गरीबी उधर परदेश। मगर इस गरीब पर रब के महबूब को प्यार आ गया। सुभान अल्लाह तो हमें कहनी पड़ेगी, हमारे उसका काम तो इतना भी नहीं है, हैं? वो
तकलीफ तो आपको सुनने के लिए तैयार तो हो जाओ, जब तो हजरत आएंगे। मैं सोच रहा हूँ आपको जगा दूं, आप अभी जगे भी नहीं है? जो लोग कुआं नींदी में है बोलिए सुभान अल्लाह। नहीं, ये हाल है? पूरी जिंदगी इमामों ने ईद की नियत बता दी, पूरी जिंदगी में याद न हुई। हाल ये है। चलिए उधर नहीं जा रहे, हम इधर ही रहते हैं। अजीज़ान गिरामी, मौत जरूर आनी है, इस दुनिया से जरूर जाना है। काला रंग, चेहरा ढूंढा, कुर्ता फटा हुआ, आमिना के लाल ने हाथ पकड़कर काबे की छत पर चढ़ाकर ऐलान किया, ए जमाने वालों देख लो मजहब इस्लाम की शान और शौकत को, कि ये मजहब इस्लाम है जो जात को नहीं बात को देखता है, खानदान को नहीं ईमान को देखता है, जी रंग को नहीं ढंग को देखता है। क्या बात है हजरत। हाथ मुस्तफा ने हाथ में लिया, काबे की छत पर चढ़ाया और कहा, ये लोगों गरीब मत समझना, इसे तुम्हारे मुस्तफा ने पूरी उम्मत का इमाम माना। बिरादरान इस्लाम, और ओदा आ जाए ओदा तो उसकी पावर जब आदमी इस्तेमाल करे और उस पावर को जायज तरीके से इस्तेमाल करते हुए, जैसे कि इस वक्त पावर हमारे प्रधान जी और हमारी जमात के एक बेहतरीन हाफिज कारी इमरान साहब पे है, जब कोई हाकिम ऐसा अपनी ताकत का इस्तेमाल करे, और मैं कहता हूँ वो दिल में उस वक्त हजरत उमर को याद, दिल में हजरत उमर को याद कर ले। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ताकत इस्तेमाल करने का उसे दोनों जहान में लुत्फ आता है। गारंटेड बात कह रहा हूँ। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, सारी दुनिया मिलकर सामने आए और लाए ऐसा हाकिम। तकरीर हमारी खत्म हुई, समेट लाए हम। अब बात हमारी आखिर पे आ गई, घड़ी भी देखने की जरूरत नहीं है। और चेहरा तो हमारा देखोगे क्या तुम? हम इतने खूबसूरत भी नहीं। में आ रही है अजीज़ान मिल्लत इस्लामी, बोलिए कौन? हाँ, एक हाकिम अजी इंसानों पे हुकूमत नहीं, जमीन पर भी है, दरो दीवार पर भी है, पेड़ पौधों पर भी है, पहाड़ों पर भी है, अजी पहाड़ों पर है। ताकत का आलम ये अनोखी ताकत, जिस राह से गुजर जाए शैतान भाग जाए। जिक्र कर रहे हैं अपने नबी का, बोलो सुभान अल्लाह। नबी का जिक्र कर रहे हैं, जिक्र करते करते बात मौत की आई। मौत की जब बात आई तो एक आम आदमी मजमे से खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला, उमर मौत तो तुझे भी आएगी, कुल्लु शैइन हालिकुन इल्ला वजहा लहुल हुक्मु व इलैहि तुरजाऊन। मफहूम सुने, कुल कायनात फना हो जाए, कुल कायनात फना हो जाएगी सिवाय खुदा की जात के। उसी परवरदिगार का हुक्म है कि हमें फिर एक दिन उसी की तरफ जाना है। ये याद रखिए, जाना है। बिरादरान अजीज, एक आम आदमी खड़ा हुआ और खड़े होकर बोला, उमर मौत तुझे भी आएगी, तुम भी मौत के चंगुल से बच ना सकोगे। हजरत उमर ने करीब बुला लिया, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बस आखिरी जुमला यही बात कहते मैं हट रहा है। अच्छी लग रही है बात, पूरी कर दूं। हजरत उमर ने करीब बुला लिया, कहा काम क्या करते हो? तो बेचारा ऐसे बेरोजगार था जैसे लॉकडाउन में अक्सर हो गए हैं। बोला कोई काम नहीं है। कहा करोगे? कहा बिल्कुल करूंगा। कहा मिलेगा काम?
हजरत उमर मुस्कुरा के बोले कहीं जाने की जरूरत नहीं है, मेरे ही घर में काम करना है। कब से करना है? कहा आज से ही शुरू हो जाओ। कहा करना क्या होगा? कहा कोई मेहनत का काम भी नहीं है। बगैर मेहनत के काम पर तो आदमी भाग के जाएगा। कहा काम पे लग जाओ। कहा लग जाएंगे। कब से लगे? आज ही से लग जाओ। कहा ड्यूटी क्या होगी? कहा जो बात तूने आज कही है इस मजमे में, ये बात मुझसे रोज कहनी है। क्या कही थी? कह दो पता ही ना। अरे सुन थोड़ी रहे हो, सुन हो रहे हो। ये बस गिनती चल रही है कौन आ गया और कितने और रह गए। सुन नहीं रहे, वो बता दी मैंने। हजरत उमर ने से उसने कहा था उमर तुम्हें भी मौत आना है। तो हजरत उमर बोले काम तेरा यही है कि जब मैं तेरे सामने आऊं रोज यही कहना है उमर तुम्हें भी मौत आनी है, उमर तुझे भी मरना है, बस इसके अलावा कोई और काम नहीं। तैयार हो गया फ्री का काम है? कहते रहेंगे साहब। 2 महीने तक नौकरी पर रहा। रोज कहता हजरत उमर से, हजरत उमर से, उमर तुम्हें भी मरना है, उमर तुम्हें भी मौत आनी है, मौत बरहक है। हजरत उमर सुनते खुश होते रहे। 2 महीने तक रहे, तनख्वाह भी दी। 2 महीने के बाद एक दिन हजरत उमर ने अपना चेहरा देख लिया आईने में। 2 महीने के बाद चेहरा आईने में देखा। कैसा चेहरा होगा उस नबी के गुलाम है, हमारे इमाम का चेहरा देखा। हम और आज का नौजवान रोज आईने पे ही है, रोज आईने पे है। कभी यहाँ से कटा रहा और कभी यहाँ से और कभी कैसे, सब जानते हो तुम मुझसे ज्यादा है। अल्लाह अकबर। सुनो, हजरत उमर ने चेहरा जब देखा आईने में तो दाढ़ी में एक बाल सफेद नजर, सिर्फ एक बाल। उसे पास बुलाया, कहा भाई आज के बाद तुम मेरे यहाँ काम पे नहीं रहोगे। कहा भाई क्यों नहीं रहेंगे? कहा इसलिए नहीं रहोगे कि अब जो तुम्हारा काम था वो खत्म हो गया। कहा मुझसे कोई गलती हो गई? मेरी ड्यूटी में कोई कमी? कहा नहीं। कहा फिर कि आज के बाद जब आज हमने चेहरा देखा तो हमें दाढ़ी में एक बाल सफेद नजर आ गया। अब हम चेहरा आईने में रोज देखा करेंगे और ये सफेद बाल हमें मौत की याद आ गया। एक बाल से हजरत उमर ने समझ लिया रब की तरफ से कासिद पैगाम ले आया। पूरी दाढ़ियां सफेद हो गई इन बुढ़ों की। और बाकी बात छोड़ लो, खेलना नहीं छोड़ ले, नालियों पर बैठना नहीं छोड़ ले, खिदमत नहीं छोड़ ले, चुगली नहीं छोड़ ले, नमाज की परवाह नहीं है। अजीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बुढ़ापे की लाल रखो, अपने बुढ़ापे की शर्म करो जो तुम्हें देख के जवान है। अल्लाह ताला अपने फजल करम से हमारी गुफ्तगू को कबूल फरमाए। कभी इल्मी की बिना पर मेरे बोलने में जो गलतियां हुई हो अल्लाह माफ फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़म्बिन व अतूबु इलैहि। जिसके याद हो कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह। सब नहीं पढ़ रहे, जब लोग कलमा नहीं पढ़ोगे उठूंगा नहीं। तकरीर तो मैंने कर दी खत्म। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।